हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा हम लोग फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लास लगाई थी उसमें भी हमने किया था। ठीक है, अब उसी में आगे देखिए। इट्स अ सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। ठीक, लेक्चर इज वेरी यूजफुल फॉर 8th और SOF, Olympiads, NTSC and further foundation classes. But first of all, see some basic things. Fibers. ये जो बेटा फाइबर्स हैं या प्लास्टिक्स है या रबर है, ये सभी क्या हैं? ऑल दीज आर पॉलीमर्स। ये सभी पॉलीमर्स होते हैं। आज के टाइम में केमिस्ट्री अगर कही जाए तो ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का पार्ट है। वी वेयर अ कॉटन, ठीक है, शीट्स, PVC, टेरलिन, ये कुछ नेम लिखे हैं मैंने यहाँ पे। नाइलॉन्स, नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, बहुत सी कैटेगरीज हैं। नाइलॉन 2, नाइलॉन 6, इट यूज्ड इन द मेडिकल लाइक एज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। जो जितने भी डिस्पोजल्स हैं, मेडिकल डिस्पोजल्स, बैंडेज वगैरह, ये इसके बनते हैं। ठीक है, पॉलिस्टर्स, ये फैब्रिक्स हैं, क्लॉथ्स। आप देखते हो जो स्पोर्ट्स पर्सनल्स होते हैं उनके स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं। These are very resistant towards heat. Their cloths are very resistant towards temperature, as well as wrinkle free, as well as dried very easily, can be washed very easily. All these are made up of like rayon, terlins या polyesters like this. ठीक है, जो बेटा फाइबर्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, सिंथेटिक एंड नेचुरल। जो सिंथेटिक है इट मीन्स मैन मेड और आर्टिफिशियली मेड, जिनको फैक्ट्रियों में प्रोसीज्ड करा जाता है, जिनको फैक्ट्रियों में अपने तरीके से बनाया जाता है। नाइलॉन इज द फर्स्ट मैन मेड सिंथेटिक फाइबर। रिमेंबर नाइलॉन in 1939 by the company E.I. DuPont de Nemours, ये कंपनी का नाम है। 1939 में ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, टीम ऑफ साइंटिस्ट ने बनाया था इसको। इट्स अ मैन मेड और आर्टिफिशियली मेड। नाइलॉन के बहुत से नेम्स हैं, ये बहुत से टाइप्स है। वैसे नाइलॉन का जो नेम पड़ा है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। कहते हैं नाइलॉन की जो प्रिपरेशन है एक साथ 2 कंट्रीज में एक साथ बनी हुई थी। जैसे लाइक लंदन में इसको बनाया गया, मतलब इंग्लैंड ने बनाया, और न्यूयॉर्क अमेरिका ने बनाया। और फिर जब इसके नेम की बारी आई तो वैसे तो ये केमिकल है, ये पॉलीएमाइड्स है। ठीक है, दीज आर द पॉलीएमाइड्स, बट इसके नेम में दोनों कंट्री इंक्लूडेड हैं। NY फॉर न्यूयॉर्क एंड LON फॉर लंदन। मतलब ये नाइलॉन कैटेगरी के जितने भी पॉलीमर्स हैं इनकी नेम इस तरीका से लिखे गए हैं। सो दीज आर द पॉलीएमाइड्स, दीज आर द पॉलीएस्टर्स। एक बेटा आप केमिस्ट्री में ग्रुप पढ़ोगे एस्टर, ESTER, एस्टर, उसके नाम पे पढ़ा है पॉलिस्टर्स। So these are the man-made. These are some fabrics, cloths are made up of fabrics. ये man-made भी हो सकते हैं और ये natural भी हो सकते हैं। Natural fabrics जो है plants and animal extracts हैं, like cotton, जूट, silk, wool, इनसे बनाते होते हैं। लेकिन बेटा देखो ये फाइबर्स हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है। लेकिन जो मैन मेड है इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कहीं ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन। टेंसाइल समझते हो, स्ट्रेंथ बाय वेट। मैं यहाँ पे आपको एक कंपैरिजन बता रहा हूँ कि अगर हम एक कंपैरिजन करें कि कौन सा फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं कुछ यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, जरा देखना आप। सपोज वी हैव कॉटन, वी हैव वूल, वी हैव नाइलॉन। मान लीजिए आपके पास ये 3 टाइप के थ्रेड्स हैं, थ्रेड्स मेड अप ऑफ कॉटन, वूल एंड नाइलॉन। ठीक है, तो अगर आप इनकी 1 मीटर लेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करो, 1 मीटर लेंथ, ठीक है, इनके धागे लेकर के 1 मीटर लंबे धागे लेकर के उन पे नीचे वेट लटका हो, तो आप देखोगे कि जो आपके पास कॉटन है, ठीक है, थिकनेस सभी की सेम रखी हुई है। अगर हम इसमें देखें, ठीक है, लाइक कॉटन, 1 मीटर कॉटन में हम 50 ग्राम वेट लटका सकते हैं। अगर हम स्टडी करें वूल की
वूल में नियरली 200 ग्राम तक, और अगर हम बात करें नाइलॉन की तो नाइलॉन में 500 ग्राम तक का वेट हम उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें आयरन स्टैंड, मतलब आयरन रॉड ले लो, तो आयरन स्टैंड की तो बात ही अलग है। आयरन स्टैंड नियर अबाउट 2 kg तक का वेट आप उसमें हैंग कर सकते हैं 1 मीटर में। सो दिस इज ऑल अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देयर स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी हाई। जो फाइबर्स होते हैं सिंथेटिक एंड मैन मेड, इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। स्ट्रेंथ में ध्यान रखना, सिंथेटिक फाइबर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मैन मेड फाइबर्स की स्ट्रेंथ कम है। जनरली जो फाइबर्स हैं, ठीक है, फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग। अगर हमें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी हो, स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट, ठीक है, रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब रोकना, टुवर्ड्स रैंकल्स, रैंकल फ्री है, हीट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इन पे। इसके अलावा दीज आर रिक्वायर्ड वेरी लिटिल केयर, इनको आप जैसे मर्जी रख लीजिए, ठीक है। ईज टू ड्राई, ईज टू वॉश। आपको मैंने बताया ना, जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होते हैं उनके क्लॉथ्स जो होते हैं वैसे समेट के रख लो, आप बैग में भर दो, कभी भी मर्जी धुल दो, कभी भी आप उनको वॉश कर लो, ठीक है, लाइक दिस। These are also resistant towards, these are resistant towards moth and insects, ठीक है, मतलब ये आपके लिए एक हाइजीनिक भी है। They can be dyed by different color, अगर आप इन पे कलर करना चाहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट कलर आप इसमें रख सकते हो। कॉटन में देखो बेटा, जो मैन मेड नहीं है, जो नेचुरल है, कॉटन देखो बहुत ज़्यादा रिंकल्स पड़ जाते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर्स को ज़्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज देयर रिलेटिवली टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। फाइबर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम फैब्रिक्स की बात करें, जैसे दीज आर नॉट कंफर्टेबल इन समर बिकॉज दे डू नॉट एब्जॉर्ब हीट, रेजिस्टेंट टुवर्ड्स हीट है बट ये हीट एब्जॉर्ब नहीं करते। वैसे तो ये वाटर भी एब्जॉर्ब नहीं करते, एब्जॉर्ब कुछ नहीं करते, बट जनरली अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते। आप देख सकते हो कई बार कुछ बाजार से लाए हुए कपड़े अगर आप पहनो तो आपको लगता है कि उनमें टेरिकॉट या टेरिलीन ज़्यादा है, फाइबर का ही एक टाइप है, पॉलिस्टर है वो, ठीक है। दीज आर हाईली इन्फ्लेमेबल, ये इन्फ्लेमेबल है, दे कैच फायर ईजिली, ये फायर पकड़ सकते हैं। इनमें स्किन प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, इनके ना जो रेशेस होते हैं, अगर किसी को एलर्जी है सो पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है। इस केस में आपने कॉटन या नेचुरल फैब्रिक्स यूज करने चाहिए। ओके बेटा, मैंने आपको बताया कि जो फाइबर्स हैं, ऑल फाइबर्स आर पॉलीमर्स। ये पॉलीमर क्या है जरा इस पे सुनिए और पॉलीमर्स के रिगार्डिंग समझिए। ये जो वर्ड है पॉलीमर, ठीक है, पॉलीमर्स का मतलब है हाई molecular mass, high molecular mass, large compound in which small repeated units are present। ये बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी है, बड़े साइज के, ठीक। दीज आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स, स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स होती हैं इनमें, तभी पॉलीमर्स बोल देते हैं। एंड दीज स्मॉल रिपीटेड यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स, इन्हें हम मोनोमर्स कह देते हैं। दैट मीन्स जब लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड हो जाते हैं तो वो पॉलीमर बना देते हैं, ठीक है। when large number of monomer units combine together then they can form polymers। अभी जैसे हम कुछ यहाँ पे पढ़ रहे थे, नाइलॉन्स हैं। नाइलॉन्स have generally this link
दिस इज द एमाइड लिंकेज, CONH को एमाइड बोलते हैं। नाइलॉन्स में यही होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कुछ नंबर्स ऑफ यूनिट्स दे दिए जाए और बाद में इनको कंबाइन करा दिया जाए कुछ इस तरह से, तो ये पॉलीएमाइड्स बन जाते हैं। मैं आपको नाइलॉन्स का एक दूसरा नाम भी बता रहा हूँ, दीज आर पॉलीएमाइड्स, ठीक है। नायलॉन 2, नायलॉन 6, ये ज़्यादातर इनमें से कुछ पॉलीमर्स हैं, ठीक है, और पॉलीअमाइड टाइप के पॉलीमर्स हैं। अभी हमने एक नाम लिखा था पॉलिस्टर, पॉलिस्टर बेटा ये होता है, ये जो लिंकेज है, दिस लिंक या दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर। और जब इसकी कुछ यूनिट्स, n का मतलब n नंबर ऑफ यूनिट्स कंबाइन होती है, तो ये बन जाते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद पॉलीमर जो बनेगा उस पॉलीमर का नाम है पॉलिस्टर। इसका नोमेनक्लेचर भी है, जिस चीज से कोई बनता है उसमें आगे पॉली लगा दो तो वो पॉलिस्टर कहलाएगा या पॉलीएमाइड कहलाएगा। और भी तमाम एग्जांपल्स हैं, आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं पढ़ा होगा, बट मैं आपको बिकॉज स्टैंडर्ड लेके चल रहा हूँ। सपोज दिस इज द CH2, इट इज कॉल्ड इथीन, ये इथीन है। अगर इसके कुछ लार्ज नंबर्स लेकर के हम कंबाइन कर दें तो इससे बनने वाले कंपाउंड को ऐसे लिखते हैं और इसका नाम है, पॉली लगा देंगे आगे में, इथीन के आगे पॉली लगा दे, इट बिकम्स पॉलीथीन। जो पॉलीथीन बैग्स आप मार्केट से लेके घर आते हो, जिनमें सामान लेते हैं हम, वो सभी पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, लेकिन फाइबर्स नहीं है। मैं पॉलीमर की बात कर रहा हूँ, ये सभी पॉलीमर्स हैं। प्लास्टिक, रबर्स, ये सभी पॉलीमर्स हैं। उनमें से फाइबर तो एक एग्जाम्पल है, जिसमें नाइलॉन्स, रेयॉन, स्ट्राइलिन, डेक्रॉन, कॉटन, जूट, उसमें से कुछ मैनमेड है और कुछ आर्टिफिशियल है। एक नाम और देखिए, दिस इज द विनाइल क्लोराइड, ये विनाइल क्लोराइड है बेटा, ये विनाइल क्लोराइड है। इसके कुछ नंबर्स लेकर के अगर हम कंबाइन कर दें तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के जो केबल्स हैं, शीट्स हैं, ठीक है, फर्श में मैटिंग भी होती है और इसके अलग अलग कुछ क्लॉथ्स भी बनते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए। एंड आजकल कोरोना में जो PPE किट है, ठीक है, उसमें भी कुछ इसी टाइप के पॉलीमर्स का यूज़ हो रहा है। टर्लिन, डेक्रॉन भी यूज़ हो रहा है, बट कवरिंग के लिए प्लास्टिक चाहिए हमें, तो उसमें कुछ इस टाइप के हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर रेजिस्टेंट, वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल्स बना सकते हैं। ऑल दीज आर पॉलीमर्स। सो फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स। प्लास्टिक्स बेटा, प्लास्टिक्स एक टाइप के ऐसे पॉलीमर्स हैं, इनमें दो कैटेगरीज में कह सकता हूँ। एक तो वो है कि अगर वो एक बार बन गए तो दोबारा उनकी शेप नहीं चेंज हो सकती, ठीक है। जैसे बेकेलाइट, आपने अगर इलेक्ट्रिक स्विचेस देखे हो, इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रीयूज्ड हो सकते हैं, दैट इज आपने देखा होगा सुबह सुबह कबाड़ी लोग बॉटल्स या कुछ कलेक्ट करते रहते हैं, वो रीप्रोसीज्ड हो जाते हैं। सो प्लास्टिक्स में भी 2-3 कैटेगरीज हो सकती हैं। ऑल दीज आर पॉलीमर्स, ठीक है। पॉलीस्टाइरीन, रबर नेचुरल रबर भी है और सिंथेटिक रबर भी है। जो लेटेक्स ट्री है जो जंगलों में मिलता है, मलेशिया वगैरह में या कुछ ट्रॉपिकल कंट्रीज में, लेटेक्स, उससे जो उसकी आउटर स्किन है उसको प्रोसीज्ड कर देते हैं तो नेचुरल रबर मिलती है, और बाद में उसको कुछ केमिकल्स ऐड करके हम उसमें सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, जैसी जिसकी रिक्वायरमेंट है यूज करते होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर द फाइबर्स, ठीक है, what are their advantages, disadvantages and their characteristics, and what are some examples. So please watch this video, and I am sending some pages, so read these pages and collect the doubts, and if there are any doubts then please send me. Okay, thank you, thanks a lot.